और सुनीति की नीति को छोड़ देंगे और जो मन में आया सो करेंगे तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। उस समय तो अच्छा लगेगा, जैसे कभी खुजली होता है, खुजलाते हैं ना, तो खुजलाने के समय तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब खुजलाना छोड़ देते हैं कितना जलन होता है, कितना भोगना पड़ता है। पर खुजली के समय थोड़े से अपने को संभाल लें कि भाई ज्यादा मत खुजलाओ, परेशानी होगी, तो फिर उसको आगे चल करके लाभ मिलता है। इस प्रकार ध्रुव जी को समझाया सुनीति ने कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कहा कि भैया हम भगवान को कहाँ पाए, कहाँ खोजने जाएं? अरे जन्म जन्म मुनि जतन करई, अंत राम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि भी बड़ा जन्म जन्म तक, जन्मांतर तक बड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में राम का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, हम कैसे भगवान को पा सकते हैं? का बेटा बच्चे तो जल्दी ही भगवान को पा लेते हैं। मैया सुनीति ने सोचा कि जब हम ही को कष्ट है, तकलीफ है, हम ही सुखी में नहीं है, तो हमारा बेटा को कहां से सुख मिल सकता? इससे तो अच्छा है कि भगवान की भजन करने लग जाए, भगवान की चाकरी में लग जाए, भगवान की नौकरी में लग जाए। अब ध्रुव जी वहां से निकलते हैं, भगवान की स्मरण करते हुए कि कहीं तो भगवान में नहीं जाए। और देखो जब हम भगवान खोजने निकलते हैं, भगवान तो नहीं मिलते, पर भगवान के रूप में ही संत मिल जाते हैं। ध्रुव जी को रास्ते में कौन मिल गया? नारद जी। नारद जी ने देखा बड़ा तेज बालक है, चेहरे पर क्या रौनक है, अरे ये तो कोई क्षत्रिय सा लग रहा है, पर ये इतने जोश में, ओज में, तेज में जा कहां रहा है? देखा और देखते उससे कहा, अहो तेज क्षत्रिय नाम मानसा मनुष्याताम बाले प्रथम हृदय क्षत्रिय सत्वया। क्षत्रिय बालक तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब जाकर के नारद जी से कहते, मुने पदवी निसंगः सुरुचिया दुर्वचने विन्ये श्रेयते हृदय। सुरुचि के व्यंग भरे बाल ने हमारे हृदय को छलनी कर दिया। उस हृदय की छलनी होने से, आहत होने से हम घर छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़े। नारद जी कहते छोटा सा बालक हो, तत्क्षात् गच्छम भद्रम ते यमुना तस्य शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र संदनम विद्यहरे। नारद जी ने कहा अभी तुम छोटे हो, बालक हो, और बालकों को माता पिता की बातों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, घर लौट जाओ। देखो दुखे सती पापम क्षयति और सुखे सती पुण्यम क्षयति। दुख में पाप का क्षय होता है और सुख में पुण्य का क्षय होता है। भैया कथा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यदि मन घर में पड़ा हो, हमको तो लग रहा है तुम लोग ध्यान से नहीं सुनिए, हमारा भी मन नहीं कर रहा सुनना, तो ठीक है पूजा कर देते घर चल जाना। और यदि मन लगा के समझना चाहते हो, जीवन में शांति पाना चाहते हो, तो ज्ञान को अपनाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं है भैया। बाय पूजा पाठ से जप बढ़ा है, जप से ध्यान बढ़ा है, ध्यान से ज्ञान बढ़ा है। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भक्ति बढ़ा कि ज्ञान, कौन चीज बढ़ा है? गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा ऐसे तो भक्त मेरे प्रिय हैं, पर उसमें भी जो ज्ञानी भक्त है वो हमको प्रिय है, अज्ञानी भक्त प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुखक्षमी संतुष्टा सततम योगी यथा समागढ़ निश्चय मया अर्पित मन बुद्धिर्यो यो मद भक्ता समे प्रिय। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो तप्यथ सर्वानंद परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिय। भगवान कह रहे कौन भक्त हमको प्रिय है? जो मान अपमान में समय
जो सुख दुख में सब है, जो सभी आरंभों का त्यागी है, जो शुभ अशुभ का त्यागी है, ऐसा भक्त हमको प्रिय है। कहीं भी एक जगह नहीं कहा कि लड्डू पेड़ा चढ़ाने वाला, रुपया पैसा चढ़ाने वाला, साड़ी और न जाने वस्त्र चढ़ाने वाला, कहीं भी एक जगह नहीं कहा। भगवान ने गीता को आप देखो, अध्ययन करो, श्रवण करो, कहीं भी भगवान ने कहा कौन भक्त प्रिय और द्वेष्टा सर्वभूतानां, जो कोई भी जीव से द्वेष नहीं करता है, सर्वारंभ परित्यागी, जो सभी आरंभों का त्यागी है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का त्यागी है, ऐसा भक्त हमको प्रिय है। यो मद्भक्ता समे प्रिय। पर हम तो उस बात पकड़े नहीं, और जो मन में आया तो करते रहेंगे। ये मनमुखी ही वचनहार है और गुरुमुखी ही भवपार है। आजकल लोग ज्यादा शिव चर्चा में क्यों जा रहे हैं? बस शिव ही राजगुरु है, क्योंकि शिव को कान पकड़ने आएगा नहीं, शिव को डंडा चलाने आएंगे नहीं, तो शिव को गुरु बनाना बड़ा आसान है। अरे चलता फिरता भी गुरु चाहिए, चाहे पति को ही गुरु बना लो, चाहे पिता को ही गुरु बना लो, चाहे अपने आस पास के ही गुरु बना लो, और नहीं चले तो शास्त्र को ही गुरु बना लो। और जब तक हम किसी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में नहीं चलेंगे, तब तक शांति नहीं मिल सकती। तो नारद जी मिल गए, नारद जी को समझाया, नारद जी ने कहा, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा नहीं, हमने भगवान को पाने का निश्चय कर लिया तो कर लिया, अब लौट के घर नहीं जाए। नारद जी ने भी देखा चेला बिल्कुल पक्का, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर इसका वचन नहीं कर सकता। तो नारद जी ने जब देखा चेला पक्का, तो नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर का, बहुत पुरातन मंत्र है, और ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को दे करके कहा, बेटा यहीं से थोड़ी दूर पर मधुबन है, यमुना नदी के तट पर, वहां जाओ और भगवान का स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का स्वरूप क्या है? वे एक हाथ में शंख लिए हैं, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पुष्प और एक हाथ में गदा आयुध लिए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, उसका सांवला सा बिल्कुल सुंदर सा उनका चेहरा है, चूल लट घुंघराले हैं, और इस स्वरूप का ध्यान करो। ध्रुव जी आ गए यमुना नदी के तट पर, भगवान के सांवले सलोने सुंदर से चेहरे को स्मरण करते हुए आंख बंद करके, जो है वह 3 रात तक तपित बल खा करके, फिर दूसरे महीना लगा तो 6 दिन के बाद सिर्फ जल पी करके, तीसरे महीने में सिर्फ 9 दिन में एक बार जो है वायु का भक्षण करके, और आगे जैसे चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार बस वायु को ले ले और रोक ले, रेचक कुंभक लगा ले। इस प्रकार से जब तपस्या करने लगे तो अब सभी देवी देवता भी घबरा गए। इंद्र भगवान का इंद्रासन भी हिलने लगा। हम सब ऐसा भक्ति करें कि सभी देवी देवता घबरा जाए कि ये भक्त कहीं भगवान को ही न बुला, पर उसको बुलाने का एक ही मात्र साधन है, वो है नाम। नाम से ही हम नामी से जुड़ते हैं। इसलिए आइए हम लोग भी भाव से, प्रेम से भगवान को पुकारे। हे प्रभु, जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, और इन सबको एकमात्र आप ही दूर कर सकते हो। जब आप इतने भक्तों पर कृपा किए तो हमें क्या कमी है जो आप हम पर कृपा नहीं कर सकते? हे प्रभु, हम पर भी थोड़ी कृपा की दृष्टि बरसा। जो भी मंत्र आता है उस मंत्र से भगवान को पुकारते रहे। आज ध्रुव जी 12 अक्षर मंत्र से भगवान को पुकार रहे हैं। कैसे?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सोच जिसने अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका स्मरण किया, क्या कभी भाव से उसका स्मरण किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मैंने खाने में पीता ये बचपन तेरा, खाने में पीता ये बचपन तेरा। आया यौवन मिशन बिरलियों ने घेरा, आया यौवन से बिरलियों में गिरा। पल पल में साथ आए घटती जाए। पल पल में सारी आयु ये घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा। क्यों ये चक्कर 84 के खाता रहा। वही चक्कर 84 आता रहा। छोड़कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। छोड़कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महामंत्र है पावन मंगलकारी, महामंत्र है पावन मंगलकारी। पावताप मिटाए हम मंगलहारी। पावताप मिटाए और मंगलहारे। कहे पर चुराए परम सुख पाए। कर जो गाए परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय भगवान की करुण पुकार सुन करके शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो विष्णु भगवान की जय हो। और जैसे प्रकट हुए तो इधर ध्रुव जी आंख बंद ही किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर आंख खोली नहीं रहे। भगवान ने ऐसा शब्द तो पहली बार देखा। हम बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हैं पर ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ। भगवान ने क्या किया, उसने हृदय में जो भगवान का तस्वीर था, जो छवि थी, उस छवि को खींच लिया। जैसे खींच लिया घबरा गया गुरु, आंखें खोला, देखा जैसा हम रूप का चिंतन कर रहे थे वैसे ही सामने है। और ध्रुव जी सोचे कहीं सपना तो नहीं देख रहे? नहीं नहीं, ये तो साक्षात भगवान ही है। अरे हम इनको कैसे स्तुति करें? नारद जी ने तो वो बताया ही नहीं कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो कैसे स्तुति करना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे वंदन करना है। अब सोचे क्या बोले ना बोले, तो भगवान को अंतर्यामी है, सब समझ लिए। भगवान ने क्या किया, अपना संग लेकर के ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। जैसे ही छुआया उनको सब ज्ञान हो गया। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लयेत गिरिं यद्गिरिपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लयेत गिरिं यद्गिरिपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता। ध्रुव जी को क्या हुआ, ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर स्तुति की। कहने लगे यन्तो प्रविश्य मम वाचि नाम प्रसूता संजयतं स्वदं किलाविशम् अन्यास्यास्तचरणः त्वदीया प्रणाम भगवते यन्तु प्रविश्य मम। हे प्रभु, अब आपसे हम क्या मांगे? जो हृदय में चाहता मांगता वो सब हट गया। भगवान कह रहे नहीं नहीं मांगो, कुछ तो मांगो, वरदान नहीं। ध्रुव कह रहे नहीं, हे प्रभु उर्कछु प्रथम वासना नहीं अप्रभु पद प्रीत सरिस सो बहे। पहले हृदय में कुछ वासना था और आपके दर्शन पा करके हमारी सारी वासनाएं चली गई, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पर आए तो थे पिता की गोद में बैठने के लिए, राज सिंहासन के लिए, तो जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और फिर तुम्हें हमारी ही कृपा प्राप्त होगी, तुम हमारे ही लोक में आ जाओगे और फिर तुम जहां जाओगे उस लोक का भी नाम तुम्हारे नाम से ध्रुव लोक कहलाएगा। जब इतना आशीर्वाद दिया, जाने को आगे से दिया, तो ध्रुव जी वहां से चल पड़े। इधर नारद जी उत्तानपाद राजा के पास आए और राजा उत्तानपाद दुखी सुखित बैठा, बिल्कुल बीमार सा हो गया। नारद जी ने कहा राजा जी
इतना दुखी क्यों है? उदासी का क्या कारण है? कहा देखो मेरे कारण मेरा नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक न जाने कहां जंगल में चला गया है। पता नहीं वो जीवित भी है कि नहीं है। अरे मैं सुरुचि के बहकावे में आकर के अपने कोमल से बेटे को, अपने छोटे से बालक को हमने दुर्वचन कहा, और मैंने उस समय दुर्वचन कहने से सुरुचि को भी नहीं रोका। मेरे जैसे अधम पिता और कौन होगा? मेरे कारण आज मेरे बेटा दर दर भटक रहा होगा। नारद जी ने कहा घबराइए मत, आपका बेटा बिल्कुल कुशल है, सुरक्षित है, और वह लौट करके आ रहा है, बस स्वागत की तैयारी कीजिए। इधर उत्तानपाद राजा हाथी घोड़े लेकर के सभी रानियों के साथ ध्रुव जी के स्वागत के लिए चल पड़े, गाजे बाजे के साथ चल पड़े। चलिए हम सबसे ध्रुव जी का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। भगवत्सल भगवान के जय। स्वागत की तैयारी में पहुंच गए। पिता और पुत्र का मिलन हुआ, बड़ा रोया दोनों बाप। उसके बाद ध्रुव जी अपनी भी माता सुरुचि मैया को पहले प्रणाम किए, फिर सुनीति को प्रणाम किए, और उसके पश्चात अपने भाई उत्तम को हाथी पर बिठाया, और तब जाकर के खुद बैठे और वहां से सवारी ली। बड़ा गाड़ी बाजे के साथ राजमहल में आया। उत्तानपाद ने कहा अब तो बूढ़ा हो चले हैं, बेटा तुम ही राज्यपाट संभालो। उत्तानपाद को जो है राजगद्दी दिया, राज्याभिषेक किया, और इस प्रकार ध्रुव जी का विवाह भी जो है करा दिया। पहला विवाह तो शिशुपाल की पुत्री रवि से हुआ, और दूसरा वायु की पुत्री इला से हुआ। ध्रुव जी को आगे चल करके रवि से कल्प और वत्स नामक दो पुत्र हुए, और इला से उत्कल नामक एक पुत्र हुआ, और एक बेटी हुई। इस प्रकार से ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए। अंतिम में हरिद्वार के सप्त सरोवर के निकट आकर के ध्रुव जी ने बड़ा कठिन तपस्या किया। तब स्वयं जो है
यमदूत आए, विष्णु के दूत आए विमान लेकर के, और यम दूत के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी उस विमान पर चढ़ गए और विष्णु लोग जाने लगे। तब जाकर के ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया का क्या समाचार है? तो ध्रुव जी से कहा कि आपकी माँ भी आगे के विमान पर मुक्ति को प्राप्त हुई है, वो भी वैकुंठ लोक जा रही है, क्योंकि जिसका पुत्र सुपुत्र हो तो वो भी अपने माता पिता का उद्धार कर देता है। इस यह सुन करके, यह जान करके ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत आनंदित हुए। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा ध्रुव सकलानि जपो हरि नामा अपाचल अनुपमता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ध्रुव सकलानि जपो हरि नाम अपाचल अनुपमता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुपति सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार ध्रुव जी को अचल अनुपम जो है लोक मिला। तो भगवान का नाम लेने से जरूर नाम हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ यह ध्रुव चरित्र को यहीं पर विराम देते हैं। आगे चल करके शाम के समय हम लोग भरत चरित्र, अजानन चरित्र और प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे। और प्रहलाद चरित्र बड़ा धूमधाम से भाव से हम लोग श्रवण करेंगे। फिर कल से तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। तो आइए एक भजन प्यारा सा गाते हैं और उसके बाद कि भगवान के नाम की कितनी महिमा। इसी से कोई संत कहते मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया कर। बस मैं तो सदा आपका नाम जपेंगे तभी तो आपको प्राप्ति होगी। इसलिए हे दयालु, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, आप हम पर कृपा कीजिए। तो ध्रुव जी पर जैसे कृपा किए हम सब पर भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए, आज कल तो ब्रह्मचारिणी का दिन था, आज दुर्गा का तीसरा स्वरूप और आज तृतीय पूजा है। उसी में आज मैया का स्मरण करते हुए भजन सुनते हुए फिर हम लोग आरती करेंगे। आज मैया चंद्रघंटा को